Okay, welcome back, dear students. Now you are watching lecture number 21 of physics subject of 10 plus 1 class, and we are studying unit number 2, right? So topic of this lecture is distance traveled in nth second by an uniformly accelerated motion. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मीन्स उसका वेलोसिटी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 3 इक्वेशन स्टडी की थी। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको डिराइव किया था। सेकेंड इक्वेशन आपने निकाली थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने स्टडी की थी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये सारे वेरिएबल्स u, v, a, t और s क्या है आप सबको मालूम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो s होता है ना बच्चों, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t टाइम। t टाइम मीन्स टोटल टाइम। टोटल टाइम मीन्स 10 सेकेंड हो सकता है, 20 सेकेंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, ठीक है, हाफ आवर हो सकता है। मतलब एक कंप्लीट टाइम का इंटरवल है इन टी टाइम जिसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। लेकिन हमें किसी पार्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो पहले उसको समझ लेते हैं कि हम कह क्या रहे हैं यहाँ पर, हमें करना क्या है। लेट अस से दैट ये हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है और इसके ऊपर यहाँ से कोई पार्टिकल, बॉडी, ऑब्जेक्ट कुछ भी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर ट्रैवल करना शुरू करता है। मतलब ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये बॉडी का क्या है, इनिशियल पॉइंट है। दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द बॉडी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस से दैट जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, मान लीजिए, तो ये यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड टाइम हुआ तो लेट अस से ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पहुंच गया। जब टाइम 4 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि इन ईच सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो t 0 से लेकर 1 सेकेंड तक जो टाइम है उसे आप लोग फर्स्ट सेकेंड कहेंगे। यू विल नेम दैट एज अ फर्स्ट सेकेंड। 1 से लेकर 2 सेकेंड का जो टाइम है उसे आप लोग सेकेंड बोलेंगे। 2 से लेकर 3 सेकेंड तक का जो टाइम इंटरवल है उसे आप लोग थर्ड सेकेंड कहेंगे। सिमिलरली थर्ड सेकेंड से शुरू होकर 4th सेकेंड के बीच का जो टाइम है उसे आप लोग 4th सेकेंड कहेंगे। बहुत सिंपल है। अब आपसे कोई बात करे यहाँ पर कि सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो सेकेंड कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से, और खत्म कहाँ पे हो गई, 2 पे। थर्ड सेकेंड कहाँ से स्टार्ट हुई, 2 सेकेंड से, और कहाँ खत्म हो गई, थर्ड सेकेंड पे। आ रही बात समझ में? इज इट ओके? मीन्स ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये पार्टिकुलर किसी टाइम इंटरवल का नंबर है। कितनवा सेकेंड, कौन सा सेकेंड। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 5th सेकेंड, तो 5th सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से, एक कम, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है। मतलब 5 सेकेंड यहाँ पे पूरा हो गया तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये 4 से स्टार्ट हुआ, एक कम से शुरू हुआ। 4 जब पूरे हो गए, 4 सेकेंड कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद कौन सा सेकेंड स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका 5th सेकेंड स्टार्ट होगा। तो जब हम पूछेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, अब इस बात को ध्यान से समझिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड,
इन 5 सेकेंड मतलब कंप्लीट 5 सेकेंड में, तो बच्चों वो आएगा t इज इक्वल टू 0 से लेकर 5 सेकेंड तक का कंप्लीट डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे कहेंगे हम 5 सेकेंड का डिस्टेंस। मान लो ये पॉइंट आपका ए है, बी सी डी ई एफ, तो 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ए एफ। आ रही बात समझ में? अब मैं कह देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। वेरी इंटरेस्टिंग। पहले मैंने पूछा था इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में, मतलब शुरू से लेकर एंड तक, और अब मैं बात कर रहा हूं 5th सेकेंड की, मतलब 5वें सेकेंड में, 5th सेकेंड में, नॉट इन द कंप्लीट 5 सेकेंड। तो 5th सेकेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ? 4 सेकेंड से, मतलब 5th सेकेंड में हमें सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द दिस डिस्टेंस। ये जो मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया, इसे बोलेंगे आप 5th सेकेंड का डिस्टेंस। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम लोग 5th सेकेंड का डिस्टेंस ए से लेकर ई तक और ए से लेकर एफ तक, मीन्स ए एफ माइनस ए ई। इज इट ओके? हमें ए ई पता है कितना है, हमें ए एफ पता है कितना है, हम सॉरी ये पॉइंट एफ है बच्चों, हमें ए एफ मालूम है, हमें ए ई मालूम है, हम ए एफ में से ए ई को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 5th सेकेंड का डिस्टेंस ये पता चल जाएगा। इसका मतलब ए एफ क्या था? ए एफ था एस इन 5 सेकेंड माइनस एस इन 4 सेकेंड। ध्यान से समझिए, ये आ गया आपका एस इन 5th सेकेंड। देखो क्या फॉर्मूला बना, डिस्टेंस इन 5th सेकेंड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड माइनस टोटल डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। समझ आ रहा है आपको? आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड, तो उसको आप कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, मतलब तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? तो तीसरे सेकंड का मतलब हुआ, 3rd सेकंड का मतलब हुआ 2 जहां कंप्लीट हो गया। फिगर पर आइए, ये है देखिए, ये 1st सेकंड, 2nd सेकंड और ये 3rd सेकंड, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। तो ये कितना होगा? ये होगा, देखो हमने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड सॉरी, तो 3 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया ए डी माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड हो गया ए सी, मतलब ए डी माइनस ए सी। आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया सी डी। अरे बात समझ में? इसमें से इसको माइनस कर दिया तो सी डी बच गया। सी डी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आप लोगों को चाहिए एस इन nth सेकेंड, in nth सेकेंड that will be is equal to s distance traveled in n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ध्यान से देखो 5th में था तो 5 माइनस 4 एक कम कर दिया, 3rd में था तो 3 माइनस 2 एक कम कर दिया, तो nth में है तो n में से एक माइनस कर देंगे, मतलब n माइनस 1 सेकेंड। तो ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। समझ आ रहा है बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth, ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर n सेकेंड और nth सेकेंड को ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। n सेकेंड मीन्स कंप्लीट टाइम, कंप्लीट टाइम इंटरवल, कंप्लीट टाइम इंटरवल।
फ्रॉम 0 सेकेंड टू n सेकेंड, 0 सेकेंड से लेकर n सेकेंड, उसको बोलेंगे n सेकेंड में। और जब हम nth की बात करेंगे तो nth का मतलब होगा n-1 सेकेंड से लेकर n सेकेंड तक। बात समझ आ रही है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए आप लोग, कोई स्टूडेंट है वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, इज रीडिंग इन 5th क्लास। तो 5th क्लास में पढ़ने का मतलब क्या है कि वो 4 क्लास पूरी कर चुका है। 4 क्लास पास करने के बाद, क्लास नंबर 4 पास करने के बाद वो 5वीं क्लास में चला गया। तो 5th क्लास का मतलब वो कितनी क्लासेस पढ़ चुका है? 4 क्लासेस पूरी कर चुका है और वो अब 5th में पहुंच चुका है। आ रही बात समझ में? जैसे मैं बात करता हूँ, वो सम स्टूडेंट इज स्टडिंग इन 9th क्लास। तो 9th क्लास कब शुरू होगी? जब उसकी 8 क्लासेस पूरी हो जाएंगी। 8 क्लासेस वो पढ़ चुका होगा। 8 क्लासेस जब वो पास कर चुका होगा तो उसके बाद उसकी 9th क्लास स्टार्ट होगी। उसी प्रकार 5th क्लास 4th के बाद शुरू होती है, 9th क्लास 8th के बाद शुरू होती है। उसी प्रकार आपकी 5th सेकेंड 4th के बाद स्टार्ट होगी, 3rd सेकेंड के बाद स्टार्ट होगी। उसी प्रकार nth सेकेंड n-1 के बाद शुरू होगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया n-1 का या nth टाइम का। अब हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बहुत इजी है। कैसे करेंगे देखिए, we know that distance traveled in t time is given by t टाइम में क्या होता है डिस्टेंस? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, n सेकेंड मीन्स n टाइम में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू u इंटू टी, इन प्लेस ऑफ टी आप n रख देंगे, प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर हो गया। ठीक है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, n सेकेंड्स में और n-1 एक कम, क्या हो जाएगा? s(n-1) सेकेंड में u इंटू, अब टाइम कितना हो गया बच्चों? n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 होल स्क्वायर। Therefore distance traveled in nth second is s nth लिख रहा हूं, यहां पर n लिखा है। इस n का मतलब है कंप्लीट n सेकेंड, n-1 का मतलब है कंप्लीट n-1 सेकेंड, 0 से शुरू होकर। nth का मतलब है n-1 से लेकर n तक। तो दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1। डिटेल में प्रीवियस पेज पर पूरा समझा चुका हूँ। वो पेज समझने के लिए डेरिवेशन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यू मे स्टार्ट द डेरिवेशन फ्रॉम हियर। ठीक है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। एस एन का वैल्यू रखिए यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये एस एन की वैल्यू हो गई, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस है तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, (n-1), ये क्या हो गया? u इंटू n-1 प्लस हाफ
a इंटू n माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिजिक्स तो होगी बच्चों, अब इसकी कैलकुलेशंस करनी है, बहुत सिंपल है। देखो un एज इट इज प्लस हाफ an स्क्वायर एज इट इज माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो, u इंटू एन u इंटू वन u माइनस का प्लस हाफ a n माइनस वन होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लो, n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एन इंटू वन, समझ आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2 इंटू एन इंटू वन 2n इज इक्वल टू, ये साथ में चला हुआ है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अभी इसके साथ कोई हमने कुछ नहीं किया, माइनस un माइनस u प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर प्लस इंटू प्लस हाफ a प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a n रह जाएगा। हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, हाफ a इंटू एन स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, हाफ a माइनस से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल और a n, a ऑलरेडी बाहर है, a n आ गया। अब अंदर सारा टर्म सॉल्व हो चुका ब्रैकेट के अंदर, अब इसको बाहर ले आओ माइनस के साथ, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। जो साथ में आ रहा है उसको वैसे का वैसे लिख लीजिए, माइनस un माइनस का प्लस हो गया, u प्लस का माइनस हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा हाफ ए, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा ए एन। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए un से un कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का, ये प्लस का था ये माइनस का, क्या रह गया हमारे पास, रह गया u और माइनस हाफ ए प्लस ए एन, ये आ गया s। ठीक है, अब s तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसको थोड़ा इजी और सुंदर सा बना के लिख देंगे, मॉडिफाई करके लिख देंगे, ताकि हमें लर्न करने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो इसको हम इसको कुछ कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास बच्चों। तो कुछ कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम देखो s तो हमारे पास है, लिख लिया हम लोगों ने, u हमने यहाँ पे लिख लिया, अब प्लस आ रहा है तो प्लस की टर्म को पहले ले लेते हैं हम, प्लस ए एन पहले लिख लेते हैं, माइनस हाफ बाद में ले लेते हैं, कुछ नहीं किया, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में कर लिया, इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए है हमारे पास, हम यहाँ भी हाफ ए कॉमन कर लेते हैं। हमारी बात समझ में, हाफ ए कॉमन किया। अब देखो ए तो ठीक है कॉमन आ गया, यहाँ पर ए है यहाँ पर ए, चलो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। u प्लस ए और ए हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से n बच गया और यहाँ से 1/2 बच गया। सारी बात समझ में, n माइनस 1/2, पहले a कॉमन कर लिया हमने, n रह गया, क्योंकि यहाँ भी a है यहाँ भी a है, इन दोनों को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये n बच गया और यहाँ पर आपका माइनस हाफ रह गया। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो ये u एज इट इज आ गया, a एज इट इज आ गया, और ये आ गया 2n माइनस 1/2। अरे भाई इतना तो कर सकते हो ना, प्लस वन में पढ़ रहे हो, n माइनस हाफ को सॉल्व किया, n/1, एलसीएम 2 आ गया, 2n माइनस 1। अब इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस 2 को बाहर निकाल लिया तो आपके पास क्या रह गया, u प्लस a/2 और ब्रैकेट में रह गया 2n माइनस 1। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया nth सेकंड का। ठीक है, तो इसे अब आपने लर्न कर लेना है, जहां पर n इज द nth सेकंड। ठीक है, n वो वैल्यू होगी जिस सेकंड का आपने टाइम इंटरवल निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है, a आपका एक्सीलरेशन होगा और u आपका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड।
एक इसका छोटा सा न्यूमेरिकल करवाते हैं आपको अभी, जस्ट वेट। ओके, सो देखिए बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रही है। इफ बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। एंड इन लास्ट सेकेंड इफ बॉडी रिमेन्स इन मोशन फॉर 25 सेकेंड विद द सेम एक्सीलरेशन। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले गिवन लिख लीजिए। यहाँ पर गिवन क्या क्या है इसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड मीन्स ए गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड मीन्स यू आपको गिवन है यहाँ पर। अब आइए फर्स्ट पार्ट पे, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड, मतलब कंप्लीट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है, टाइम 20 सेकेंड है, तो वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये कंप्लीट t सेकेंड में है, टाइम इंटरवल में है, इस बात का ध्यान रखना है। सो व्हाट इज u, 5 इंटू t 20 प्लस हाफ इंटू a 10 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू 20 100 प्लस 2 से 10 कैंसिल 5 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाई 5 50 50 5 4 जा 20 2000 प्लस 100 2100 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रैवल होगा कितना, t सेकेंड में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया क्वेश्चन का। अब आइए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, देखिए बच्चों, कहीं वीडियो समझ नहीं आता तो रिप्ले करके दोबारा देख लीजिए इसको। ठीक है, इट्स नॉट अ क्लास की एक बार बोला तो हो गया। एंड इन लास्ट सेकेंड इफ बॉडी रिमेन्स इन मोशन फॉर 25 सेकेंड, अगर बॉडी 25 सेकेंड तक मोशन में रहती है, 25 सेकेंड तक बॉडी मोशन में रहती है 25 सेकेंड तक। ठीक है, विद द सेम एक्सेलरेशन, जैसे चली हुई है वैसे ही एक्सेलरेट होती रहती है। मीन्स आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 25th सेकेंड निकालना है, 25th सेकेंड। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्या फॉर्मूला होता है एस nth का, एस nth का फॉर्मूला होता है, भी ड्राइव किया आप लोगों ने, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, ये निकाला हमने, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। अब यहाँ पर आपका n कितना है 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू 25 रख दीजिए। देयरफॉर s इन 25th u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 इंटू 25-1, 2 इंटू 25-1 u, हाँ ओ सॉरी, u और a का वैल्यू भी रख दीजिए। u का वैल्यू कितना है 5 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू कितना है 10, 2 इंटू 25 हो गया 50, 50-1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू 5 प्लस 2 से 10 कैंसिल 5 आ जाएगा, इंटू 50-1 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू 49 कितना आएगा, ठीक है 545 और 245 प्लस 5 कितना हो गया 250 मीटर। तो 25वें सेकंड में मींस लास्ट 25th सेकंड में वो 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इस पॉइंट को यहाँ पर बच्चों क्लियरली समझ लीजिए, अगर आप लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते, कौन सा,
s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आप टाइम का वैल्यू 25 रख देते तो ये आपको देता क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 25 सेकेंड। ध्यान रखिए ये आपको देता डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 25 सेकेंड, पर हमें चाहिए था इन 25 सेकेंड, तो हमने फॉर्मूला यूज किया एस एनथ वाला, एस एन वाला नहीं, एस एनथ वाला। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको इस समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांस एग्जामिनेशन के लिए भी, तो इसे ध्यान से देखिए और बुक से इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।